गुरु नानक जी की प्यारी संगत जी, सभी को वाहे गुरु जी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनती है, कमेंट में वाहे गुरु जी जरूर लिखें और वीडियो अंत तक देखें। संगत जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। संगत जी, आज की यह साखी केवल सुनने के लिए नहीं है, यह साखी अपने भीतर झांकने के लिए है, क्योंकि गुरु नानक देव जी कहते हैं, बाहर खोजे सो भरमाए, घर ही भीतर साचा पाए। संगत जी, एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा सेठ था। धन, वैभव, व्यापार, मान सम्मान, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लोग कहते थे, ये सेठ बड़ा दानी है, बड़ा धर्मात्मा है। सेठ रोज दान देता था, कभी अन्न दान, कभी वस्त्र दान, कभी सोना चांदी दान। गुरुद्वारों में उसका नाम लिखा रहता था, लंगर में उसका योगदान सबसे आगे होता था। संगत उसे सम्मान से बुलाती थी। उसके मन के भीतर एक खालीपन था। रात को जब सब सो जाते, तब सेठ की आंखों में नींद नहीं आती। उसके मन में एक ही प्रश्न गूंजता रहता, इतना सब करने के बाद भी मन शांत क्यों नहीं? क्या मुझे मुक्ति मिलेगी? एक दिन संगत जी, सेठ ने सुना कि गुरु नानक देव जी पास के क्षेत्र में आए हुए हैं। सेठ ने सोचा, आज मैं गुरु जी से सीधा प्रश्न पूछूंगा। वह बहुत सारा दान साथ लेकर गया, बहुत ही सजे हुए कपड़े, साथ में सेवक और मन में एक उम्मीद। गुरु नानक देव जी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। चेहरा शांत, आंखों में करुणा और होठों पर हल्की मुस्कान। सेठ ने जाकर माथा टेका और दान गुरुजी के चरणों में रख दिया। गुरु नानक देव जी ने दान की ओर देखा, फिर सेठ की आंखों में देखा। गुरुजी ने दान की प्रशंसा नहीं की, न ही उसे नकारा। सेठ बोला, महाराज जी, मैं बहुत दान करता हूं, सत्संग भी सुनता हूं, धर्म के काम भी करता हूं, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं मिलती। एक सुन के बहुत प्रेम से पूछा, महाराज जी, मुझे मुक्ति चाहिए। संगत जी, यह सुनकर गुरु नानक देव जी ने बहुत प्रेम से पूछा, आप सेठ जी, क्या तुम नाम का सिमरन करते हैं? सेठ थोड़ा जिस जाता था, फिर बोला, महाराज जी, मेरे मन में शांति नहीं मिलती। मैं बहुत व्यस्त रहता हूं, व्यापार, लेन देन, हिसाब किताब, मुझे समय नहीं मिलता। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए। वह मुस्कान डांट की नहीं थी, वह सत्य की करुण मुस्कान थी। गुरुजी ने बहुत शांति से कहा, वह सेठ जी, अगर तुम्हारे पास नाम के लिए समय नहीं, तो फिर मुक्ति भी उतनी ही दूर है जितनी तुम्हारी फुर्सत। संगत जी, आप पूरी बात याद रहे कि बहुत व्यस्त है। ये शब्द पीर की तरह सेठ के हृदय में लगे। वह चुप हो गया। उसने पहली बार सोचा, क्या मैं सच में भगवान के लिए व्यस्त? लेकिन अंदर की सेवा कभी नहीं की। सो बात ने भी दान पहले करता था, लेकिन अहंकार से नहीं, प्रेम से। उसकी वाणी में मिठास आ गई, उसकी आंखों में शांति उतर आई। लोग उससे पूछने लगे, सेठ जी, आप इतनी शांत कैसे हो गए? वह मुस्कुराकर कहता, मैंने काम कम नहीं किया, मैंने नाम जोड़ लिया। संगत जी, कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि लोग सेठ को देखकर ही सत्संग की ओर आने लगे। गुरु नानक देव जी की यह साखी हमें यही सिखाती है, भुक्ति दान की गिनती से नहीं, नाम की गहराई से मिलती है। संगत जी, आज हम सब व्यस्त हैं, लेकिन प्रश्न यह है, क्या हम सच में समय नहीं निकाल सकते, या हम निकालना नहीं चाहते? वाहे गुरु जी का नाम लेते रहो सच्चे प्रेम से, यही मुक्ति का मार्ग है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।